क्या सौरव गांगुली बनने वाले हैं आईसीसी के चेयरमैन? हैशटैग आकाशवाणी। अब भैया चर्चाओं का बाजार एकदम गर्म है। क्या कह रहे हैं कि सौरव गांगुली जो हैं, जो अभी इस समय भारतीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, पूर्व कप्तान है और क्या कमाल के कप्तान थे ना, वो हो सकता है कि आईसीसी अगले चेयरमैन बन जाए। अब करंट जो चेयरमैन है वो है शशांक मनोहर, वो भी भारतीय हैं। हालांकि उनका एक्सटेंशन पॉसिबल है, इफ ही वांट्स टू एक्सटेंड तो वो अभी कुछ समय वहां पर रह सकते हैं। लेकिन सुनने में ये आया है कि वो नहीं रहेंगे। तो अगर वो नहीं रहते तो किसी और को अपॉइंट होना है, तो उसमें क्या सौरव गांगुली रेस में शामिल होंगे? अगर होते हैं, पहली बात तो होंगे या नहीं होंगे, और अगर हो जाते हैं तो क्या बन जाएंगे? ये ग्रेम स्मिथ ने कह दिया है कि जो इस समय क्रिकेट साउथ अफ्रीका के जो मतलब बागडोर उन्होंने संभाली हुई है, तो उन्होंने कहा है कि आई विल रियली सपोर्ट सौरव गांगुली, ही इज बीन अ ग्रेट प्लेयर एंड वंडरफुल गाय। तो वो क्रिकेट को आगे लेकर जा सकते हैं, तो उनको आप जरूर आईसीसी का आप चेयरमैन बना सकते हैं। अब ये चेयरमैन और प्रेसिडेंट, ये भी दो कहानियां हैं। देखिए, पहले होते थे आईसीसी के प्रेसिडेंट्स, और प्रेसिडेंट जो थे उसमें जगमोहन डालमिया साहब थे, जो हमारे लेट श्री जगमोहन डालमिया, जो पहली बार भारतीय थे, जो पहले भारतीय थे जो आईसीसी के प्रेसिडेंट बने। एन श्रीनिवासन भी उनके बाद बने, लेकिन 2014 में दे मेड दैट पोस्ट ऑनररी। मतलब ऑनररी का मतलब एकदम डिफंक्ट पोस्ट हो गई। उसके बाद कोई प्रेसिडेंट के ऊपर ना तो कोई मतलब बनता है और ना उसकी कोई वैल्यू होती है। तो इस प्रकार का मतलब माहौल बन गया कि चलिए अब सिर्फ चेयरमैन बनेंगे, और चेयरमैन का जो टेन्योर है वो एक डिफाइंड टेन्योर है, जिसके अंदर एक्सटेंशन जो है वो डिफाइंड है। बट देन नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, कि क्या सौरव गांगुली ये काम करना चाहेंगे? फर्स्टली, इज ही केपेबल ऑफ डूइंग इट? ऑफ कोर्स ही इज, क्योंकि अगर आप क्रिकेटर्स की बात करें, मतलब विश्व भर में क्रिकेटर्स की बात करें, तो एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर कोई जिसके पास एक्यूमेन है, जो इन चीज़ों को समझ सकता है, तो सौरव गांगुली है। बहुत सारे क्रिकेटर्स ये नहीं कर पाते। क्रिकेटर्स अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे आप उनको कहना कि एडमिनिस्ट्रेशन संभाल लीजिए, आई कैन टेल यू, आई कैन गिव यू इन राइटिंग। इनफैक्ट भुक्तभोगी हैं भैया, बहुत सारे क्रिकेटर्स के साथ हमने एट डिफरेंट लेवल्स काम किया है, एंड क्रिकेटर्स बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर्स बड़ा काम खराब करते थे। इनफैक्ट मुझे तो याद है कि आई रिमेंबर इन दिल्ली, तो हमारे जो उस समय डीडीसीए के काफ़ी बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे, ही वॉज अ फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर। तो मेरा चोट लगी मुझे, सो आई हैड अ नी इंजरी। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर चोट लगी है मुझे ना एमआरआई कराने के लिए। हमारे फिजियो ने कहा है कि अच्छा एमआरआई करानी है यार आकाश, करा तो लो, कितने की होगी? मैंने कहा सर 6,000 रुपये लगते हैं, मतलब ग्लोबल रेट था उसका 6,000 रुपये उस समय। तो उन्होंने कहा कहीं से 3,500 की नहीं हो सकती? आई लुक्ड एट हिम एंड आई सेड सर आप तो क्रिकेटर हो, मतलब क्रिकेटर थे, आई मीन आप क्रिकेटर की अगर मतलब क्या बात कर रहे हो? एंड दिस वाज आफ्टर आई हैड प्लेड फॉर इंडिया। आई वाज आई थिंक लीडिंग दिल्ली एट दैट पॉइंट इन टाइम, बट दैट वाज हिज व्यू पॉइंट। और ऐसे बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स रहे हैं जो क्रिकेटर्स रहे, पर जैसे ही वो एडमिनिस्ट्रेशन की कुर्सी में बैठे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, they haven't really done a great job, a lot of them, but then there are exceptions, and one such exception is Saurav Ganguly, who's been absolutely brilliant. तो वो केपेबल हैं। पहली बात तो ये हो गई तय कि केपेबल हैं। इनफैक्ट जब वो सीएबी के जब सेक्रेटरी थे, तो एक छोटा सा कमरा है सीएबी में, मतलब वो ईडन गार्डन में, वो छोटे से कमरे में पूरा दिन बैठे रहते थे। और जब खिलाड़ी उनके पास जाते थे, इनफैक्ट वीवीएस लक्ष्मण ने ये बात बताई कि जब वो जाते थे तो कहते दादी यार, आई नेवर थॉट कि आई विल सी यू सिटिंग इन अ स्मॉल लिटिल रूम, और घंटों। तो वो ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि वो मतलब उनके दिल के बहुत करीब है। एडमिनिस्ट्रेशन, वंस ही बिकम्स एन एडमिनिस्ट्रेटर, इज अ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटर, तो फिर केपेबल तो है। लेकिन मुझे जो लगता है, जो मेरा मानना है वो ये कि बीसीसीआई प्रेसिडेंट इज लाइक द प्राइम मिनिस्टर, और आईसीसी चेयरमैन इज लाइक द प्रेसिडेंट। आई मीन डिफरेंट बॉडीज हैं, बट आई एम जस्ट फाइंडिंग दैट पार्लेंस और सम सिमिलैरिटीज, कि अगर आप सबसे इन्फ्लुएंशियल बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। तो आपके पास पावर है, and you actually have a lot of control if you want. You can influence a lot of things. अब यही अगर आप आईसीसी के चेयरमैन हैं तो फिर उतना नियंत्रण आपका है नहीं, उसमें आप कोई ज़्यादा इन्फ्लुएंस चीज़ें नहीं कर सकते। आईसीसी, येस इट्स द ग्लोबल बॉडी एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन यू एंड आई बोथ नो कि बहुत ज़्यादा काम वहाँ पर आई मीन चेयरमैन का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल रहता नहीं है एज कम्पेयर टू द रोल ऑफ अ बीसीसीआई प्रेसिडेंट। तो अगर सौरव गांगुली को, मेरे विचार में, अगर एक्सटेंशन मिल जाता है, बिकॉज दिस इज स्टिल लाइंग इन द कोर्ट, कि कूलिंग ऑफ पीरियड होगा या कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं होगा। अगर कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं होता है, इफ यू कैन कंटिन्यू हिज टर्म एंड फिनिश 3 years एज अ बीसीसीआई प्रेसिडेंट, आई डोंट सी हिम गोइंग। और मेरे विचार में उनको जाना भी नहीं चाहिए। तो फिर दैट्स व्हाट आई एक्चुअली फील दैट अगर वो if he could continue as BCCI president, I don't see him going. But अगर वो नहीं होता है तो then ICC chairman is not exactly the same thing. But then it's a deal which is slightly less sweeter, but then still
आई वुड लाइक हिम टू बी देयर, और अगर रहेंगे वहाँ पर तो फिर मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अच्छा काम भी करेंगे. नॉट जस्ट इंडियन क्रिकेट, दैट्स द पॉइंट. इट्स नॉट जस्ट अबाउट द वेल बीइंग ऑफ इंडियन क्रिकेट, इट्स ऑल्सो अबाउट वेल बीइंग ऑफ द ग्लोबल क्रिकेटिंग इकोसिस्टम. क्योंकि इस समय जिन परिस्थितियों से क्रिकेट का ये विश्व गुजर रहा है. देखिए, क्रिकेट हुई नहीं है पिछले 60, 70, 80, 90 दिन हो गए हैं, और आने वाले कुछ 90-100 दिन में कोई क्रिकेट दिखने वाली ज़्यादा है नहीं. तो अगर आप वहाँ खड़े हैं तो फिर एक दूसरे का ध्यान रखना पड़ेगा. एंड दैट्स व्हेन आई थिंक इफ ही एंड्स अप बीइंग द चेयरमैन, then of course I wish him luck, but if he can continue as BCCI president, even better is what I feel. अब आपको अगर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, नोटिफिकेशन घंटी बजा दो. और कल हर्षा भोगली जी के इंटरव्यू में ना बड़ी मजेदार बातें आने वाली हैं, मतलब स्पाइसी एकदम, तो आपको मैं कल दिखाऊंगा. अभी के लिए इतना.